किसी माध्यम सममितीय बंटन में बहुलक और माध्य के मान दिया हुआ है, ये बहुलक है, माध्य है, तो बोल रहा है माध्यिका क्या है। हम सभी जानते हैं एक फॉर्मूला क्या जानते हैं, बहुलक बराबर होता है 3 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। किसको किसको याद है, याद है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक ये है 25.2 बराबर 3 माध्यिका यानी x माइनस 2 माध्य। माध्य है 27.5। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो जरा देखिए ये 25.2 है, इस ये देखिए ये 7.5 जब 2 से गुना होगा तो 55 हो जाएगा। 55 माइनस से इधर आके जुटेगा तो एक तरफ 3x बचेगा बराबर 55 और 25 80.2 हो जाएगा। 80.2। आज जब हम 3 से इसको काटेंगे तो देखिए क्या होगा। 3 से 26 थी 78 दशमलव कितना बच गया 2, 2 पर 2 22 7 21 बच गया 1 तो 3 थी 9 26.73 दशमलव में आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 26.73 बस कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन से पीछे नहीं हटना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बढ़िया आनंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। चलिए आ जाओ मेरे बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16.32 है। आप सभी को पता होगा मेरे बहादुर, इसका हमने स्पेशल टाइप CI में पढ़ाया है। यदि आप प्लेलिस्ट से CI पढ़े होंगे तो स्पेशल टाइप मैंने CI में पढ़ाया है कि कुछ नहीं, रेशियो से अंतर की तुलना अंतर से और जो ज्ञात करना उसे गुणा, अंतर की तुलना अंतर से और जो ज्ञात करना उसे गुणा। तो यहाँ देखिए 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, हम सभी जानते हैं कि SI तो 10 होता है और CI 2R + R² बटा 100 से 10.25 होता है, तो अंतर 0.25। ऐसे डायरेक्ट ही आपको याद होगा, कम से कम 5% और 10% का तो याद रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे बहादुरों 16.32 है, यहाँ अंतर 0.25 है। अंतर की तुलना अंतर से धनराशि ज्ञात करना है 100 से। देखते हैं कौन कौन काट के आंसर कमेंट करता है। जल्दी से काटो, बेरहमी से काटो और आंसर कमेंट करो मेरे सारे शेर बहादुर। आजमगढ़ यूपी से प्रणाम कर रहे हैं, बहुत अच्छे, शाबाश। अलग अलग जगह से जुड़ते हैं, बड़ा आनंद आता है आप सभी को देखकर। तो काट लीजिएगा, काटने में तो आप बेरहमी हैं, बेरहम है, काटिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 पहुंच गए, आधा तो पहुंच गए। किसी संख्या के 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है, तो संख्या के 11.5% क्या है? तो बोले सर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बाई रेशियो तुलना गुना कर देंगे। किसी संख्या में जब हम 106 घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या 47% के बराबर है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो बताइए कितना घटाएंगे तो 47% हो जाएगा। हमने क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में निश्चित रूप में तो दिया हुआ कि 106 घटाते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% हो जाता है। मतलब पहले से अपने आप में कोई भी संख्या 100% होता है, उसमें कितना घटाएंगे तो 47% हो जाएगा। तो बोले सर 53% घटाइए तो 47% हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है 106 घटाएं और आपको 47 लाने के लिए 53 घटाना पड़ा। कितना घटाना पड़ा? 53 घटाना पड़ा। तो 106 की तुलना 53 से। संख्या पूछता तो 100 से गुना, संख्या पूछता तो 100 से गुना, लेकिन संख्या का 11.5% पूछ रहा है। सोचिए इससे आसान कोई मैथ होता है? अंतर की तुलना अंतर से जो पूछ रहा है उससे गुना, इससे आसान क्या मैथ होगा? दहाड़ो 53 दूनी 106 और 11.5 दूनी 23। सोचिए मेरे बहादुरों कितना आसान है, कितना आसान है। चलिए आ जाओ मेरे बहादुरों, बड़े चलो तूफानी अंदाज में। इसी प्रकार से आज एक छोटा सा टारगेट है, कम से कम आप सभी को 1500 प्लस लाइक पहुंचाना है। इसलिए प्लीज जो बच्चे
वंचित हैं, गुरु जी के लिए लाइक करिए। आपका लाइक हमें मोटिवेट तरोताजा रखता है। साथ ही साथ मैं जरूर कहूंगा कि अपने परिवार को आप बढ़ाइए, क्योंकि मैं इतना कंटेंट दिया हूं 2000 क्लासेस, जिससे पढ़ के हर एग्जाम में बच्चे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए। तो चलिए, साइन 15 का मान तो मालूम होगा आपको, ऐसे हम सभी का बता देते हैं। सबसे ज्यादा ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए। अब इसका मान निकालने में मत लग जाइए, डायरेक्ट याद रहना चाहिए। साइन 15 और कॉस 75 का मान सेम ही होता है। साइन 15 और कॉट 75 का मान सेम ही होता है। साइन 15 कॉस 75 और साइन 75 बराबर होता है कॉस 15। साइन 15 कॉस 75 दोनों का मान सेम होता है। क्या होता है, याद है किसी को? होता है √3 -1/2 √2। और साइन 75 या कॉस 15 का मान होता है √3 + 1/2 √2। चलिए, इसको याद रखें, साथ ही साथ इसको भी याद रख लीजिए। साइन 15 बराबर कॉट 75 या साइन 75 बराबर कॉट 15। तो tan 15 या cot 75 का सेम मान होता है 2 - √3 और tan 75 या cot 15 का मान होता है 2 + √3। बाकी सबको बताने की जरूरत नहीं, बाकी सब तो आप जानते हैं उल्टा होता है। साइन का उल्टा कॉसेक का मान हो जाएगा और कॉस का उल्टा सेक का मान हो जाएगा, और tan कॉट को तो हम बता ही दिए। क्लियर है सारे शेर बहादुर? तो याद रखिएगा, साइन 15 या कॉस 75 √3 - 1/2 √2। उसके बाद साइन 75 कॉस 15 √3 + 1/2 √2। और साथ ही साथ मेरे लाडलो मेरे बहादुरों, tan 15 कॉट 75 का 2 - √3 और tan 75 कॉट 15 का 2 + √3। हालांकि मैं बहुत बार बताया हूं कि 0 to 90 तो हमें पहले से याद है, लेकिन अब 15 डिग्री को भी याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। 14 के बाद आ जाइए मेरे बहादुरों, तूफानी अंदाज में 15 नंबर क्वेश्चन। कहता ए और बी एक कार्य को क्रमशः 56 और 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने बचा हुआ कार्य 34 दिन में पूरा किया। मजे की बात है, समझिएगा। टाइमर का वैसे तो हम लोगों ने ढेर सारा और बहुत ही टफ क्वेश्चन बनाया है, लेकिन ये मजेदार क्वेश्चन है जिस लेवल का अभी पूछ रहा है। देखिए, ए और बी एक काम को क्रमशः ए 56 दिन में किया, बी 70 दिन में किया। बाकी तो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन ये हम जानते हैं कि समय का उल्टा क्षमता होता है। टाइमर का एक फंडा ऐसा है, इसी पर हम लोगों ने टाइमर के हर टाइप के क्वेश्चन को नास्ते नाबूद किया है। 76 दो गो उलटना भी आसान होता है। समय का उल्टा क्षमता, राइट को लेफ्ट कर दीजिए, लेफ्ट को राइट कर दीजिए। 56 इधर तो 14 चौक 56, 70 इधर तो 14 5 70। अब कहता है मेरे लाडलों कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ काम 34 दिन में किया, लेकिन पता नहीं है कि ए ने कितना दिन तक काम किया। तो देखते हैं काम कितना है। 5 की क्षमता 56 दिन में, तो गुना करके देख लीजिए। 4 की क्षमता 70 दिन में, कोई देखिए 280 आ जाएगा। 5 की क्षमता 56 दिन में तो 280, या 4 की क्षमता 70 दिन में तो भी 280। अब कहता है मेरे लाडलों कि दोनों ने काम शुरू किया, बोल रहा है दोनों एक साथ काम शुरू किया, कुछ दिन के बाद ये छोड़ दिया। मान लिया जाए x दिन बाद, t दिन बाद, तो उतना दिन तो किया होगा मेरे शेर बहादुरों, उतना दिन तो किया होगा। तो 5 4 9 के क्षमता से t दिन मान लिया साथ में किया। उसके बाद ए छोड़ दिया तो बचा हुआ काम b 34 दिन में, तो b का क्षमता 4 है, 4 के क्षमता 34 दिन में बचा हुआ काम। हमें t का मान निकालना है। तो बोले सर 9t बराबर, एक तरफ 9t बचा, देखिए इधर कितना बचेगा, जो देखिए 34 गुना 4 करेंगे, 4 चौक 16 के 6 बचा, 1 4 3 12 1 13, 136 इधर आके 280 में घटेगा। 136 इधर आके 280 में घटेगा, तो घटाइए। 10 में से 6 घट गया 4, या 80 में से 36 घटा सकते हैं, तो 80 में से 36 घटे तो 44, यानी 144 बचे। 144 बचा, 144। 4 से काटेंगे 16 नमा 144, t बराबर 16।
तो आंसर 16 ही होगा। यहां दो तरह क्वेश्चन आ सकते थे, बोला ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, तो 16 दिन। या ये भी पूछ सकता था कि ए ने कितने दिन तक काम किया, तो 16 दिन ही किया क्योंकि 16 दिन के बाद छोड़ दिया। या ये भी पूछ सकता था कि दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, तो 16 दिन। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए। प्रिंस सर, अंतिम 10 दिन आपका लाइव क्लास जुड़ा है या